बड़ी बड़ी चमकती नील से गहरी आंखें, लंबे घने रेशम से बाल, लेकिन रंग सांवला होने के कारण रीमा हमेशा उदास रहती थी। रीमा के माता पिता और दादी ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि आखिर उसकी उदासी का क्या कारण है, बल्कि सारा लाड प्यार वो अपनी दूसरी बेटी सिया से करती थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। रीमा के सांवलेपन और उसके पैदा होते समय उसके पिता को बिजनेस में बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए इन सब का दोषी रीमा के परिवार वाले रीमा को मानते थे। रीमा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, परंतु रीमा के सांवले रंग की वजह से क्लास में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन रीमा स्कूल से घर आते समय पास के एक बगीचे में बैठ जाती है। उस दिन रीमा का मन सुबह से ही बहुत उदास था। वो मन ही मन रोते रोते कहने लगी, काश मैं भी अपनी बहन सिया की तरह होती तो मुझे भी घर में सभी प्यार करते और मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत रीमा के पास आती है और कहती है, बेटी, मैं एक लंबे सफर पर निकली हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है बेटी, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? रीमा अपने बैग में से लंच बॉक्स निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। धन्यवाद बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल और सच्ची लड़की हो। बशर्ते तुम्हारा रंग सांवला है, लेकिन तुम दिल से बहुत ही गोरी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत अपने फटे झोले में से एक लाल रंग की लिपस्टिक निकालकर रीमा को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। रीमा उस लिपस्टिक को लेकर अपने घर लौट आती है और जैसे ही रीमा शीशा के सामने लिपस्टिक लगाने के लिए खड़ी होती है, तभी लिपस्टिक में से आवाज आती है, हेलो रीमा, मैं कोई साधारण लिपस्टिक नहीं हूँ, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ जिसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। क्या सच में मैं भी अपने बहन सिया की तरह सुंदर बन जाऊंगी? मैं अभी इस लिपस्टिक को लगा कर देखती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो इसे होठों पर लगाते समय बोल देना, तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे जन्म के वक्त मेरे पिताजी के बिजनेस में जो भी नुकसान हुआ था वो मुनाफे में बदल जाए, ताकि मेरे माता पिता और मेरी दादी मुझे भी सिया की तरह प्यार करे। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर रीमा उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसने जब अपने आप को शीशे में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वो खुशी से झूमने लगी और अपने कमरे से दौड़ते हुए अपनी दादी के पास जाती है। उसकी दादी उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे रीमा, तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? तुम तो बिल्कुल एक सुंदर परी जैसी लग रही हो। लेकिन दादी, इस परी को आपने कभी प्यार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची। तभी उसकी बहन सिया और माँ बाजार से वापस घर आ जाते हैं। सिया अपनी बहन की बदली रंग रूप को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे भी रीमा से ज्यादा खूबसूरत बनना है। तभी उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज तो कमाल ही हो गया। मेरे बिजनेस में जो नुकसान हुआ था, आज बैंक वालों ने बुलाकर मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दिए। रीमा अपने कमरे में दौड़कर आती है और उस लिपस्टिक से कहती है, सही में तुम तो बहुत ही कमाल की जादुई लिपस्टिक हो। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को पता ना चले। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें अभी छुपा कर रख देती हूँ। तभी सिया उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे भी बताओ ना, मैं भी और ज्यादा खूबसूरत बनना चाहती हूँ। अरे, तुम तो पहले से ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें और खूबसूरत बनने की क्या जरूरत है सिया? बताना है तो बता, नहीं तो रहने दे।
ये कहकर सिया मुंह बनाकर कमरे से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रीमा स्कूल जाती है तो सभी लड़कियां उसे देखकर चौंक जाती है और सब उसके आगे पीछे घूमने लगती है। शाम को रीमा के पिता उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि व्यापार में घाटे का कारण तुम नहीं थी, बल्कि मेरा अपना मित्र था। इस पर जरूरत से ज्यादा मैंने भरोसा कर लिया था। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ पिताजी। इस तरह रीमा की बेरंग जिंदगी उस बूढ़ी अम्मा की दी हुई जादुई लिपस्टिक से रंगीन हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी जादुई लिपस्टिक की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।